आदाब। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि शहर लखनऊ अगर गोमती के किनारे ना होकर गंगा के किनारे होता तो आज वो किस शक्ल का होता। कानपुर को पूरा फ़रोग और जितना प्रमोशन मिला है वो इस वजह से, और जो एक इंडस्ट्रियल सिटी की तरह से वो डेवलप हुआ है वो इस वजह से कि वो गंगा के किनारे था और उसकी सीधी कनेक्टिविटी कलकत्ते से थी। इसीलिए रेल तो 1862 में लखनऊ आ गई थी, लेकिन कनेक्टिविटी कानपुर से हुई थी 1875 में। अगर ये पहले हो गई होती तो मुमकिन है कि लखनऊ एक इंडस्ट्रियल शहर की तरह से आबाद हुआ होता और यहाँ गुंबदों और इमारतों के बजाय ऊंची ऊंची एक चिमनियों का शहर होता ये। 1858 के मार्च तक आते आते तकरीबन लखनऊ में जो रेजिडेंसी का जो घेराव था बागी सिपाहियों का, उससे रेजिडेंसी को आज़ाद कर लिया गया। फिर धीरे धीरे पूरा शहर जो था अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया। अब अंग्रेज़ों के सामने एक बड़ा मसला ये था कि जो उन्होंने लेसन्स जो लिए थे रेजिडेंसी के सीज से, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें और अपनी जो उनकी जो प्रेजेंस थी उसको कैसे और महफूज करें। लिहाजा इसके लिए सबसे पहला जो उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक था अंग्रेज़ों के लिए, वो था लखनऊ शहर की बनावट। शहर की बनावट कुछ इस तरह थी कि चौड़ी सड़कें थी ही नहीं, पतली पतली गलियां, और वो भी गलियां ऐसी कि जिसको ना पता हो तो जाके उसमें खो जाए। यानी पूरा शहर ही भूल भुलैयों की तरह से गलियों में आबाद था। अंग्रेज़ों के लिए किसी भी तरफ से रेजिडेंसी तक और मच्छी भवन बागी सिपाहियों ने अपना एक बहुत बड़ा मरकज़ बना रखा था, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल था। और मच्छी भवन पहुँचने के लिए ज़रूरी था कि नॉर्थ और साउथ की सड़क होनी चाहिए थी, जबकि लखनऊ में जो 2-3 बड़ी सड़कें थीं वो ईस्ट टू वेस्ट थीं, यानी पूरब की तरफ से पश्चिम की तरफ से आती थीं। यानी कैसरबाग की तरफ से बड़े इमाम बाड़े के लिए, क्योंकि नवाबीन सब कैसरबाग में रहते थे, और दिलकुशा से भी जो सड़कें आती थीं वो इसी तरफ वेस्ट की तरफ आती थीं। कोई नॉर्थ और ईस्ट की सड़क नहीं थी। लिहाजा जब गदर थम गया तो एक साहब थे, उनका नाम था ब्रिगेडियर नेपियर, शायद उन्हीं के नाम से लखनऊ में नेपियर रोड कॉलोनी भी है। उनको बुलाया गया। बहुत बड़े मास्टर प्लानर थे वो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के, लेकिन उनको बड़ा तजुर्बा था शहरों को बनाने का, वो भी अंग्रेज़ी तर्ज पर। उनको लखनऊ लाया गया तो उनका एक मास्टर प्लान था, लखनऊ का फर्स्ट मास्टर प्लान जो था 1865 में। उन्होंने सबसे पहले तो ईस्ट टू वेस्ट जो सड़कें थीं उसको तो उन्होंने इजाफा किया, उसको बढ़ाया ही, बल्कि एक बहुत बड़ी सड़क उन्होंने नॉर्थ टू साउथ बनाई, या साउथ टू नॉर्थ, जो चली हैदर कनाल, जहाँ ताल कटोरी की करबला है, जहाँ एवरेडी का कारखाना है, वहाँ पर हैदर कनाल का पुल है, वहाँ से लेकर मच्छी भवन तक, जो बाद में विक्टोरिया स्ट्रीट कहलाई। और ये सड़क जो थी सबसे पहले एक अस्करी रोड थी, इसको मिलिट्री रोड कहा जाता था। और ये बहुत चौड़ी सड़क बनाई गई जिसमें बहुत से महलात जो आज के नखास, टूरियागंज, बजाजे वगैरह में थे, उन सबको ढाया गया और इस सड़क को एक चौड़ी सड़क बनाया गया। और इसी पर बाद में जो पहला जो वाइसरॉय आए थे उनका एक जुलूस निकला था, उसका तस्करा कभी फिर करेंगे, वो इसी से गुजरा था, इसी सड़क से। ये तो एक साउथ टू नॉर्थ एक सड़क बन गई जिसका काफ़ी इस्तेमाल हुआ। बाद में अंग्रेज़ों को एक काफ़ी राहत मिली कि अगर आगे कोई इस तरह की ज़रूरत होती है, कोई बगावत होती है, तो फ़ौजें आसानी से पहुंच जाएं। क्योंकि जो तंग गलियाँ थीं उसके पास बड़े बड़े महलात थे, ड्योढ़ियाँ जिनको कहते थे, हवेलियाँ थीं, उनमें अगर आप गौर करें तो बाहर की तरफ से कोई उसमें ओपनिंग नहीं होती थी, सिवाय फाटक के और थोड़ी सी उसके एलू पहलू में जो दरवाजे होते थे, छोटी खिड़कियाँ होती थी, उनके अलावा ऊंची वो 2-3 मंजिलों तक जाती थी, लेकिन बाहर की तरफ खुलती नहीं थी। इसकी वजह से जो बागी सिपाही थे उस पर बैठे होते थे और बड़े शार्प शूटर्स होते थे और उस पर से अंग्रेज़ों पर हमला करते थे और वो मच्छी भवन तक पहुंच ही नहीं पाते थे। अभी अगर आप गौर करें, जैसे कोठी दर्शन बिलास है या पुरानी कोठियाँ अगर आप लखनऊ में देखें तो उसमें डमी खिड़कियाँ आपको मिलेंगी, प्लास्टर में ही लगेगा जैसे खिड़की है, डिज़ाइन बनाए, लेकिन वो लकड़ी की खिड़की कहीं खुलती नहीं है। उस तरह का आर्किटेक्चर उस ज़माने में ऐसा ही होता था। पर्दे की वजह भी हो सकती थी और एक रोकिश भी थी और एक हिफाजत के तौर पर भी था। लिहाजा नेपियर साहब ने एक पूरा नया प्लान बनाया लखनऊ का कि अब नई इमारतें जो बनेंगी वो किस तर्ज की होंगी, और वो तर्ज थी बिल्कुल ख़ास इंग्लिश किस्म की कि जितने मकान अगर सड़क की तरफ होंगे तो उसमें खिड़कियाँ होनी चाहिए, दरवाजे होने चाहिए जो खुल सकें, और बरामदे होने चाहिए जिस पर से लोग देखे जा सकें,
आहर जहार उनकी, यानी लोगों पर नज़र रखी जा सके। और इसी तरह से उन्होंने जो पुरानी सड़कें थी ना वो कुशादा थी, चौड़ी नहीं थी, खूब चौड़ी सड़कें बनाई। उसके दो रू जो थे वो बाज़ार बनाए, उसमें बाकायदा बरामदे थे। हज़रतगंज का जो बाज़ार था उसमें गदर के वक्त 123 दुकानें थीं, लेकिन वो दुकानें कोई तरतीब में नहीं थी, बेतरतीब दुकानें थीं, कुछ आगे हैं कुछ पीछे हैं और छप्पर पड़े हुए थे। इस सब को नेपियर साहब ने साफ करवाया और बाकायदा दुकानें जो थी वो बनाई, और बिल्कुल अंग्रेज़ी तर्ज की, जैसे यूरोप में सड़कों पर होती हैं, दोनों तरफ चौड़े बरामदे, उस पर फुटपाथ जिस पर लोग टहल सकें, और उसी टहलने से गंजिंग भी निकली हज़रतगंज की, जिसका जिक्र हम कभी फिर करेंगे। जब भी किसी को नया मकान बनाना होता है या अपने मकान में कोई बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज करना होता है, तो उसके लिए शहर की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या नगर पालिका है उससे नक्शे को पास करवाना होता है। क्या आप जानते हैं कि इस सिलसिले की शुरुआत क्यों हुई? इस सिलसिले की शुरुआत लखनऊ में 1865 में नेपियर साहब के एक ऑर्डर से हुई। जब तक लखनऊ में म्यूनिसिपल कमेटी नहीं कायम हुई थी, लेकिन नेपियर साहब ने इस बात का पाबंद कर दिया था लखनऊ के शहरियों को कि कहीं भी कोई नई इमारत अगर तामीर होगी, कोई नया कंस्ट्रक्शन होगा, तो उसकी परमिशन जो है वो अंग्रेज़ हाकिम से लेनी पड़ेगी। उसकी वजह वही थी कि आप ऐसी इमारत ना बनाएं कि जिसमें छुप कर अंग्रेज़ों पर हमला किया जा सके। और जभी से इस बात की शुरुआत हुई कि खुले खुले मकान जो सड़कों की तरफ खुले होते थे, अंग्रेज़ी तर्ज के बंगले किस्म के मकान जिसमें सामने की तरफ बरामदे हों, खिड़कियाँ खुलती हों, दरवाजे खुलते हों, उस तरह के मकान जो थे वो बनना शुरू हुए। उसी के साथ साथ एक और जो तरमीम हुई लखनऊ का जो आर्किटेक्चर था, जिसमें यूरोपियन स्टाइल जो था वो धीरे धीरे दाखिल हो गया, वो ये कि जो वॉशरूम्स होते थे वो पहले शहर में ऐसा नहीं था कि हर कमरे के साथ कितना ही बड़ा महल हो, लेकिन ज़रूरी नहीं था कि उस महल में बेडरूम के साथ अटैच्ड बाथरूम हो या वॉशरूम हो। ये 1865 में जब नेपियर साहब ने ये नक्शे को पास करवाने की जब कैद लगाई, तो उसके बाद इस बात को भी उन्होंने प्रमोट किया कि आप लोग अंग्रेज़ी तर्ज पर अटैच्ड लेटरिन बाथरूम की भी प्रोविज़न अपने घरों में रखें। और धीरे धीरे फिर वो आम हुआ। उस वक्त तो बहुत लोगों ने उसको नहीं अपनाया, लेकिन धीरे धीरे वो आम हुआ, और आज तो एक बेसिक स्ट्रक्चर में ही ये बात इंक्लूडेड है कि अटैच्ड लेटरिन बाथरूम होना चाहिए घर में। लखनऊ और कानपुर का जिक्र हमने शुरू में ही किया था, तो यहाँ पर ये अर्ज़ करना भी थोड़ा सा मौजू है कि 1855 में टेलीग्राफ की लाइंस जो थीं, जिसको तार कहते थे, वो कानपुर तक तो आ गई थी, लेकिन लखनऊ नहीं आ पाई, क्योंकि नवाब वहीद अली शाह बहादुर से अंग्रेज़ों के निगोसिएशंस हुए। नवाब ने इस बात पर जोर दिया कि ये जो टेलीग्राफ की जो टेक्नोलॉजी है, यानी इतने साल यानी 200 बरस पहले भी इस बात की कॉन्शियसनेस थी लोगों में। नवाब ने इस बात पर जोर दिया कि हम पूरा इसका ख़र्चा जो है वो उठाएंगे कि टेलीग्राफ की लाइन लखनऊ तक बिछाई जाए, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी पर पूरा कब्ज़ा हमारा होगा, जिस पर अंग्रेज़ आमादा नहीं हुए। और लखनऊ टेलीग्राफ जो था यानी तार जो था वो 1857-58 के बाद ही आया है, जब गदर के बाद अंग्रेज़ों का लखनऊ पर कब्ज़ा हो गया। एक एपिसोड में हमने जब जिक्र किया था लखनऊ में रेलवे की आमद का, चारबाग रेलवे स्टेशन का, तो ये बात आपके लिए बायसे दिलचस्पी होगी कि सिर्फ लखनऊ में ही रेलवे स्टेशन इस किस्म का एक किलानुमा नहीं था, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में खुसूसन 1857 के बाद जितने रेलवे स्टेशन थे वो एक फोर्ट की तरह, किले की तरह भी इस्तेमाल होते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों को ये अंदेशा था कि जहाँ पर कभी भी कोई बलवा हो, कोई बगावत हो जाए, तो अंग्रेज़ों की जो रिफ्यूज का एक मकाम था रेलवे स्टेशन। तो लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन जिस शक्ल में आप देखते हैं बहुत शानदार बना हुआ, ऐसा नहीं था, बल्कि यहाँ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बैरक्स हुआ करती थी, जैसे कंटोनमेंट में होती हैं, और वो बैरक्स कंटोनमेंट तक गई हुई थी पूरी, और उसमें हथियार रखने का, आर्मरी का और हैवी आर्टिलरी वगैरह के रखने का, तोपों का भी इंतज़ाम था, फौजियों के रहने सोने का इंतज़ाम भी था। और कुछ बैरक्स ऐसी थी जो सिविलियंस का रिफ्यूज एरिया थी, यानी अगर कोई बगावत हो, कोई अंग्रेज़ जो सिविलियन पॉपुलेशन थी उसको कोई अंदेशा हो बच्चों औरतों को, तो उनको लाकर वहाँ रखा जा सके। और इसी तरह के सारे स्टेशन जो थे हिंदुस्तान के, वो एक तरह से मिलिट्री पोस्ट हुआ करते थे। शाही दौर में यानी 1857 से पहले ऐसा नहीं था कि लखनऊ में सड़कें नहीं थीं। सड़कें थीं, वो तंग थीं और घुमावदार थीं, सीधी सड़कें नहीं थीं, और वो शहर में भी नहीं थीं, और शहर से बाहर जो और शहरों से जो जुड़ने के रास्ते थे वो भी कच्चे पक्के रास्ते थे। कोई इस तरह की
पक्की सड़कें नहीं हुआ करती थी। लिहाजा 1860 और 65 के दरमियान लखनऊ और सीतापुर, फैज़ाबाद, रायबरेली, सुल्तानपुर, इस सब के बीच में भी चौड़ी सड़कें बनाई गई ताकि फ़ौजों की आमद और रफ्त जो है वो आसानी से हो सके। और रेजिडेंसी तक नहीं पहुंचने का जो एक वजह थी अंग्रेज़ों की, वो यही थी कि सड़कें चौड़ी नहीं थी, रास्ते ऐसे नहीं थे कि जहां से फ़ौजों का बड़ा मूवमेंट एक साथ किया जा सके। इस मुख्तसर ज़िक्र के बाद कि क्यों लखनऊ एक कूचों, गलियों और सड़कें थीं उस वक्त, लेकिन उन सड़कों के बजाय बहुत ही कुशादा और यूरोपियन तर्ज की सड़कों का शहर कैसे बनाया, जिसमें नेपियर साहब का बहुत ही पायनियरिंग कंट्रीब्यूशन रहा है। आइए अब बात करते हैं चलते चलते सुल्तान आलम वाजिद अली शाह के परी खाने वाले शहर लखनऊ में किस तरह लफ्ज़ परी का नामों में इस्तेमाल होता है। सबसे पहले परी पैकर यानी परी के रूप वाला या वाली, परी चेहरा परी के चेहरे जैसी वाली, परी रुख वही माने चेहरा जैसे जिसका बिल्कुल परी की तरह, और परिवश वही यानी परी की तरह जो किसी पर उसका ऐसा रूप हो कि जो परी की तरह उस पर तारी हो जाए और बिल्कुल उसको अपने बस में कर ले। इसी पर गालिब का एक शेर भी है परिवश पर के, जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना, जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना, बन गया रकीब आखिर था जो रास्ता अपना। इजाज़त लेने से पहले हमेशा की तरह फिर वही गुजारिश कि आप हजरात अपने इस चैनल कल्चर बाज़ार को देखते रहें, अपने दोस्तों से उसको शेयर करें और इसको उनसे सब्सक्राइब भी करवाएं। बेल का आइकन दबाना आप ना भूलें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त, किसी नए मौजू के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, आदाब।